हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। निहारी बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका मसाला तैयार कर लेंगे। हम निहारी का मसाला घर पर ही बनाएंगे। इसके लिए हमें 3 तेज़पत्ते, 1 टीस्पून अक्खा धनिया ले लें, 1 टीस्पून काली मिरी। ये मसाला जो मैं आपको बता रही हूँ ये 1 किलो मटन के लिए है। आप जितना भी मटन यूज़ करेंगे वो हिसाब से आप इसका मेजरमेंट एडजस्ट कर सकते हैं। 6 से 7 सूखी लाल मिर्चें, 2 बड़ी इलायची, 5 से 6 छोटी इलायची। दोस्तों, निहारी के मसाले बाहर भी मिल जाते हैं रेडीमेड, लेकिन घर के मसाले की बात अलग होती है। आप एक बार घर के मसाले से निहारी ट्राई करके देखें। हमने लिया है 1 बादियान का फूल और 1 जायफल। मैंने छोटा जायफल है इसलिए अक्खा लिया हुआ है। अगर आप बड़ा है तो आप इसके 2 पीसेस करके आधा यूज़ करें। 6 से 7 लौंग, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 से 3 टुकड़े जावित्री, दालचीनी 2 पीस, हाफ टीस्पून शाहजीरा जिसे हम काला ज़ीरा भी कहते हैं, 1 टेबलस्पून सौंफ। इसे हमें ज़्यादा यूज़ करना है क्वांटिटी में। मैंने इसे 1 टेबलस्पून भर के लिया है। हम इन सारे मसालों को पहले हल्का हल्का सेक लेंगे और फिर इसको पाउडर बनाएंगे। इसे सेकने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और ये थोड़े क्रिस्प हो जाते हैं। हमने पहले पैन अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें ये लो फ्लेम करके मसाले ऐड कर देंगे। हमें फ्लेम को लो रख के इसे धीरे धीरे चलाना है और हमें ध्यान रखना है कि इसे ज़्यादा नहीं सेकना, हमें बस 1 मिनट लो फ्लेम पर। ये देखिए, हमने इसे 1 मिनट के लिए सेका है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बस हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने पर फाइन पाउडर कर लेंगे। हमने ये मसाला पीस करके तैयार कर लिया है। आइए अब हम गोश्त मैरिनेट करते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ आप मिस ना करें और सबसे पहले देखें। हमने 500 ग्राम मटन ले लिया है। इसमें हमने इस तरह से जो नली और बोन्स के भी पीसेस लिए हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, नमक, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर जिसे हम सौंठ कहते हैं। और ये जो मसाला हमने तैयार किया था इसमें से हम आधा यूज़ करेंगे और आधा हम रख देंगे, इसे हम नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे। मैंने 500 ग्राम मटन लिया है, इसीलिए मैं ये मसाला आधा यूज़ कर रही हूँ। अगर आप 1 केजी मटन लेते हैं तो आप पूरा मसाला यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये मसाला ज़्यादा बना के स्टोर करना है तो आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दीजिए और इसे एयर टाइट कंटेनर में बंद करके स्टोर करके आप रख सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, जितना हम गोश्त को अच्छी तरह से मैरिनेट करके रखेंगे इस मसालों में, उतना ही हमारी जो निहारी का टेस्ट है वो अच्छा आएगा। हम इसे अभी मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रखेंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा समय के लिए रखना चाहते हो और आपके पास समय है तो आप इसे फ्रिज में ज़्यादा देर के लिए रख दीजिए। और अगर आपको आधे से 1 घंटे के लिए रखना है तो आप इसे बाहर रख सकते हैं। इस तरह से जब हम मैरिनेट करके निहारी बनाते हैं तो बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मसालों को। हमें इसमें पानी नहीं रखना है। मटन को भी अच्छी तरह से धो के हमें सुखा लेना है, फिर इसे हम मैरिनेट करें। इसे मैं अब 1 घंटे के लिए रख दूंगी लिड कवर करके। 1
1 घंटा हो चुका है, गोश्त मैरिनेट हो गया है। अब हमने एक प्रेशर कुकर में 1 कप ऑयल ले लिया है, उसे हमने गरम कर लिया है। उसमें मैं 1 प्याज ऐड करूँगी। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब जो हमने मटन मैरिनेट किया था हम उसमें डाल देंगे। हम मटन को अच्छी तरह से प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। हमने फ्लेम को हाई रखा है। इसे हम चलाते रहेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे 5 से 7 मिनट तक। हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि सारा तेल इसने छोड़ दिया है मसाले ने। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। हमने इसमें लगभग 2 ग्लास पानी डाल दिया है। अब हम इसे लिड कवर करके प्रेशर कुक करेंगे जब तक कि हमारा गोश्त गल नहीं जाता। पहले हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। 1 विसल के बाद हम इस फ्लेम को लो करके 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। फिर हम इसे चेक करेंगे। आइए चेक करते हैं मटन। ये देखिए सब बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स भी हो गया है। हमें निहारी का जो मटन है इसे अच्छी तरह से गलाना है, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसे बॉईल होने देंगे। फिर इसमें हम आटे का जो बैटर है वो मिलाएंगे। आप इस वक्त पे नमक चख सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी। निहारी में अच्छी तरह से बॉईल आ गया है। हमने 3 से 4 टेबलस्पून गेहूं का आटा भून लिया था और उसमें पानी मिक्स कर लिया है और इस तरह से हमने इसका पतला स्लरी बना लिया है। इसे हम धीरे धीरे ऐड करेंगे। इसमें हम इस तरह से ऐड करते जाएंगे और चलाते जाएंगे। देखिए हमने फ्लेम को हाई रखा है। हमें इसकी थिकनेस चेक करते रहना है। किसी किसी को ज़्यादा गाढ़ी न्यारी पसंद आती है। हम इसे मीडियम थिक रखने वाले हैं। ये जैसे बॉईल होगा ये थिक होते जाएगा और हमें समझ में आते जाएगा कि हमें और डालना है आटा कि नहीं डालना है। ये देखिए ये इतना थिक हो चुका है। हम इसमें थोड़ा सा और बैटर ऐड करेंगे। हमने इसमें 4 टेबलस्पून गेहूं का आटा लिया था, उसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया था। आटे को थोड़ा भूनकर ये देखिए बस हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। ये अभी और गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि हम इसे कुछ वक्त तक और पकाएंगे। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे इस तरह से कवर कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसे खुला रखेंगे ताकि ये पूरी तरह से बॉईल ना हो जाए। और हम इसे आटे को पकाने के लिए 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे, जब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए हम एक पैन में ले लेंगे 2 टेबलस्पून घी। हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है। घी मेल्ट हो चुका है। हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 प्याज जिसकी हमने स्लाइस कर लिया है। हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसमें कश्मीरी मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। हम इसमें
हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। ध्यान रखें हमने फ्लेम को बंद किया है। जो निहारी का मसाला हमने तैयार किया था हम वो भी ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे निहारी के ऊपर पोर कर देंगे। इसे हम इस पर डाल देंगे। हमने इसे आटे का घोल डालकर 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाया था। कुछ समय के लिए हम इसे ढक देंगे। हमने इसे 2-3 मिनट तक ढक कर रखा था। ये देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट निहारी बनी है। कलर भी बड़ा अच्छा आया है और मेरा पूरा घर खुशबू से महक गया है। अब मैं इसे अदरक के जूलियंस और हरी मिर्ची के टुकड़ों के साथ सर्व करूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।